सरकारी सेवक समान काम समान वेतन सहित 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आवास सहायकों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। दरअसल आवास सहायकों की मांग है जो उनको सरकारी सेवक घोषित किया जाए, साथ ही समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। इसके अलावा 16 अन्य मांग इन लोगों के मांग पत्र में शामिल है, जिसको लेकर अब ये लोग आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। जिंदाबाद 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 आवास कर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है जायज है जायज है। हमारी मांगे जायज है जायज है जायज है। जायज मांगे लड़के लेंगे लड़के लेंगे लड़के लेंगे। जायज मांगे लड़के लेंगे लड़के लेंगे। सभी ग्रामीण एरिया में आवास योजना का काम करते हैं, साथ ही बिहार सरकार का जो भी पंचायत स्तरीय कार्य होता है दिया जाता है, उसमें सर्वोपरि उसका कार्य का निष्पादन करते हैं। हम लोगों के कार्य के हिसाब पे हमारे जिला पदाधिकारी, उप विकास आयोग, बिहार सरकार तक बड़ी बड़ी तमगा मिला है केंद्र से, पर उन लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये तमगा हमको किन छोटे कर्मियों से के कार्य से मिला है। इसलिए आप लोगों के चैनल के थ्रू मैं उन महानुभावों से प्रार्थना कर गुजारिश करता हूं कि जिनके कार्य के बदौलत आपको जो तमगा मिल रहा है उस तमगा को देखिए और जो तमगा दिलाने वाले पे ध्यान दीजिए। उनका जो है अभी स्थिति इतना मतलब बद से बदतर है कि कहा नहीं जा सकता है। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार पासवान, प्रखंड में ग्रामीण आवास सहायक हूँ। हमारा अभी जो सगा साहब के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। हमारी मांगे जायज़ है, कारण कि देखिए होता क्या है कि हम लोग का घर कहीं पर रहता है और ड्यूटी कहीं पर रहता है। अक्सर देखा गया है कि अपने निवास से 50-50 किलोमीटर दूर, 100-100 किलोमीटर दूर ड्यूटी रहता है। उस पेट्रोल का जो खर्च होता है ना, वो भी उसी 13,374 रुपये में करना पड़ता है। तो जब हम लोग ज्वाइन किए थे 9 जून 2014 को, उस समय हम लोग का वेतन था 6,681 रुपया। फिर नवंबर 2018 में हम लोग का वेतन लगभग 12,000 हुआ। उस अनुसार तो 2022 में हम लोग का वेतन पुनरीक्षण होना चाहिए था, लेकिन अभी जून 2025 चल रहा है और अभी भी हम लोग 13,374 पर खट रहे हैं। जबकि मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन प्रखंड में ही पंचायत के ही कर्मी जिनका वेतन 13,000 था, हमारा 13,374 था, उनका 28,000 कर दिया गया। कुछ शिक्षकों का भी वेतन 25,000 से ऊपर किया गया, कुछ और भी कर्मी का किया गया। तो जब उनका किया गया तो हम लोग का भी करना चाहिए, हम लोग का भी घर परिवार है। तो मैं बस सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम हम लोग का वेतन 30,000 होना चाहिए, तभी हम लोग का घर परिवार बेहतर तरीके से चल सकता है। धन्यवाद। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान में पूरे बिहार में राज्य स्तरीय गर्दनीबाग और उसके बाद जिला मुख्यालय पर प्रत्येक 38 जिला में सब धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग को मुख्य मांग है 12 वर्ष के सेवा काल के दरमियान मात्र एक बार मानदेय में पुनरीक्षण किया गया 2018 में। उसके बाद जो है अभी तक वंचित है। उसके बाद हम लोग को वेटेज के बारे में सरकार ने निर्देश जारी किया था, उसके बाद वो भी पूरा नहीं हुआ। साथ साथ जो है हमारे जितने भी हैं अभी जितने आवास कर्मी, वो बोल रहे हैं कि स्थायीकरण निश्चित रूप से हो जाना चाहिए, कारण कि सरकार के साथ हम लोग मिलजुल के इतना अच्छा से काम किए हैं कि हम लोग कम से कम जो मानदेय है वो वृद्धि होनी चाहिए और मानदेय को पुनरीक्षण करना चाहिए। संघर्ष समिति के तरफ से के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के साथ साथ दरभंगा जिला में भी दरियासराय स्थित धरना स्थल पर हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग तमाम आवास कर्मी विगत 12 वर्षों से निरंतर सरकार को हम लोग सेवा दिए जा रहे हैं और आवास योजना के साथ साथ उनके द्वारा दिया गया हर एक काम को बहुत ही ईमानदारी के साथ हम लोग करते आ रहे हैं। अब चुनाव नज़दीक में है, चुनाव का हम लोग का ड्यूटी और ट्रेनिंग का लेटर भी हम लोग के पास आ गया। इस रविवार से चुनावी ड्यूटी में भी हम लोग शरीक होने जा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी हम लोग के साथ दुर्भाग्यवश है कि बिहार सरकार सब कुछ देखने के बावजूद, इतने लंबे वर्षों के अनुभव होने के बावजूद आज हम इस कड़े पर खड़ा हैं कि मात्र 13,000 रुपया मानदेय हम लोग का, 19,000 रुपया लेखा सहायक, 21,000 रुपया आवास पर्यवेक्षक का। इतने कम मानदेय में आज के परिदृश में किसी भी व्यक्ति के लिए घर परिवार चलाना, बच्चों की शिक्षा दीक्षा करना, माँ पिताजी का दवाई और अपने घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है।
समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले आज हम लोग धरना स्थल पे हड़ताल पे डटे हुए हैं। यहाँ पे देखे होंगे कि आप सभी आवास कर्मी जो कि ग्रामीण आवास सहायक हैं, लेखा सहायक हैं और ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक हैं, सभी लोग एक सम्मानजनक वेतन के लिए, जो इस संसार में अगर कोई जीवित होता है तो वो सम्मान के लिए जीता है, तो हम सम्मानजनक वेतन के लिए यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष 11 वर्षों से कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पूरे बिहार प्रदेश के आवास कर्मी हड़ताल पर डटे हुए हैं और 30 जिला का लोग सभी जिला मुख्यालय पर एक स्वर में हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जब तक कि हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएगी तब तक इस बार हम लोग हड़ताल से उठने वाले नहीं हैं।